नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का जन्म हुआ और उनके पुत्र का नाम जनमेज था। तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जनमेज महाभारत के अनुसार कुरुवंश के राजा थे। महाभारत युद्ध में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जिस समय वीर गति को प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उसके गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ, जो महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। जनमेजय इसी परीक्षित तथा मद्रावती के पुत्र थे। महाभारत के अनुसार मद्रावती उनकी जननी थी, किंतु भगवत पुराण के अनुसार उनकी माता इरावती थी, जो उत्तर की पुत्री थी। महाभारत में जनमेजय के 6 भाई बताए गए हैं। यह भाई कक्षसेन, उग्रसेन, चित्रसेन, इंद्रसेन, सुसेन और नक्यसेन है। महाकाव्य के आरंभ के पर्वों में जनमेजय की तक्षशिला और सर्पराज तक्षक के घर के ऊपर विजय प्रसंग तथा सम्राट जनमेजय अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के पश्चात हस्तिनापुर की राजगद्दी पर विराजमान हुए। पौराणिक कथा के अनुसार परीक्षित पांडु के एकमात्र वंशज थे। उन्होंने श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि वह सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त होंगे। ऐसा ही हुआ और सर्पराज तक्षक के कारण ही यह संभव हुआ। जनमेजय एक प्रकरण से बहुत आहत हुए। उन्होंने सारे सर्पवंश का समूल नाश करने के लिए निश्चय किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने सर्प यज्ञ के आयोजन किया। निश्चय किया यह इतना भयंकर था कि वह विश्व के सारी सर्पों का विनाश होने लगा। उस समय एक बाल ऋषि अस्तिक उस यज्ञ परिसर में आए। उन्होंने माता भगवान शिव की पुत्री मानसा एक नाग थी तथा पिता एक ब्राह्मण थे। इस संदर्भ में बताना उचित होगा कि हिंदू ग्रंथों और पुराण, रामायण, महाभारत पुराणों में वर्णित आख्यानों में यह स्पष्ट लिखा है कि प्रजापति दक्ष की एक ही पुत्रिया विवाहित सप्त ऋषियों से हुआ था। उन्हीं में से एक प्रजापति ऋषि कश्यप थे। कुछ ग्रंथों में उनकी 13 पत्नियां, कुछ में 16 और कुछ में 8 है। कथा अनुसार कश्यप ऋषि की प्रत्येक पत्नी से अलग अलग संतान हुई। अदिति से आदित्य देवता, अदिति से दैत्य विनीता के रूप में, गरुण पक्षी कुद्र के नाग, दानु से दानव, मनु से मनुष्य तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाकी अन्य पत्नियों से सभी जीव जन्मे थे। इस यज्ञ में महाराज जनमेजय द्वारा अपने पिता की मृत्यु का दुख और नागों से प्रतिशोध की भावना थी। फिर भी आस्तिक मुनि के कहने से राजा अपना रोज छोड़कर यज्ञ रोक देते हैं। बाकी के सर्प बच जाते हैं, आज तक जीवित है। विशेष इस कथा में दूसरे राक्षसों की जो कहानियाँ और विधर्मी, वामपति, आर्य, द्रविड़, ब्राह्मण, शूद्र और क्षत्रिय शूद्र तथा आर्य और दूसरी तथाकथित जाति बनाकर हिंदू धर्म को शोषण करने वाला बताया जाना चाहते थे, क्योंकि वो जिस विचार का समर्थन करते थे वह शोषण ही होता था। इसलिए ही ये राक्षसों के दैत्यों की जबरदस्ती दलित, शूद्र, अन्याय, द्रविड़ और आदिवासी नाग यानी आर्य से अलग बताए गए। आर्यों, हिंदुओं और द्विजों को राक्षसों, दानवों तथा आदि का सूत्र बताएंगे, ताकि उनका एक निष्कर्ष पंथ में मंतांतर कर सके। तब वेद व्यास के सबसे प्रिय शिष्य वैशंपायन वहाँ पधारे। जनमेजय ने उनके पूर्वजों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तब ऋषि वैशंपायन ने जनमेजय को भरत से लेकर कुरुक्षेत्र तक कुरुवंश का सारा वृत्तांत सुनाया। इसके उग्र और श्रोती ने भी सुनाया। नैमिषारण्य में जाकर सारे ऋषि समूह, जिनके प्रमुख शौनक ऋषि थे, उनको सभी बातें सुनाई। तो अगर आपको जनमेजय के बारे में ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।